हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किसकी एक न्यूरॉन की कैसी दिखती है न्यूरॉन, कौन कौन से नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली अगर बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में, तो नर्वस सिस्टम इसके दो पार्ट, मतलब ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, और स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। और सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी हमारी बॉडी का यही होता है, नर्वस सिस्टम। बॉडी वेट का 3% जो होता है ना नर्वस सिस्टम का वेट होता है। अगर बॉडी वेट 100% है तो उसका जो 3% है वो नर्वस सिस्टम का वेट है। इसके बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक सीएनएस होता है जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सेकंड वाला जो होता है पीएनएस होता है जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सीएनएस में हमने दो आती है, एक ब्रेन आती है एंड दूसरी जो होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है। जो ब्रेन होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होती है सीएनएस में आती है। ये हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के नीचे ये फिर हमारी क्या हो गई, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो ये दोनों, ये तो हो गया ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों हमारे किस में आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। और दोनों एक कवरिंग के द्वारा क्या होती है, कवर होती है। और इस कवरिंग को बोलते हैं क्या, मेनिंजिएज। इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिसे बोलते हैं मेनिंजिएज के नाम से ना, वो आगे डिस्कस करेंगे हम वीडियो में। दूसरी बात करते हैं पेरिफेरल पीएनएस के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं। एक सेंसरी होता है जिसमें सेंसरी आती है, और दूसरा होता है मोटर जिसमें मोटर नर्व्स आती है। ये जो मोटर नर्व्स है उसको भी आगे डिवाइड किया गया है, एक तो सोमेटिक में, एक ऑटोसोमेटिक में। जो ऑटोसोमेटिक है उसको दो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया गया है। तो ये नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन था। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा, कि नर्वस जो सिस्टम होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ क्या होता है, काम करता है, मिलकर क्या होता है, काम करता है। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर क्या होता है, काम करता है। और ये जब एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है इसे बोलते हैं इंटीग्रेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम की बजाय क्या होता है, जल्दी चीज़ों के प्रति क्या होता है, रिस्पॉन्ड करता है। मतलब ये जो रिस्पॉन्सनेस होती है नर्वस सिस्टम में वो ज़्यादा होती है टू कंपेरिजन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो किससे मिलकर बना होता है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक नर्वस टिश्यू में क्या होता है, दो चीज़ें पाई जाती है, एक होता है न्यूरॉन एंड दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। नर्वस सिस्टम जो होता है नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, और नर्वस टिश्यू में क्या होता है, एक न्यूरॉन्स पाई जाती है, एक न्यूरोग्लिया पाई जाती है। क्या होती है न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, क्या डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं इसमें। देखो न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन क्या होता है, और व्हाट इज़ न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया क्या होती है। तो जो न्यूरॉन्स होती है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। जबकि न्यूरोग्लिया होती है, न्यूरोग्लिया इज द ओनली सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब सपोर्टिंग सेल्स होती है, हेल्प करने का कार्य करती है, सपोर्ट करती है नर्वस सिस्टम की ना। क्योंकि जो न्यूरॉन्स होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल होती है और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन जो होती है वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती है, मतलब इनमें डिवाइडेशन नहीं होता। इसलिए क्या होता है, कभी भी न्यूरॉन्स में कैंसर नहीं होता। आपको पता होगा कि न्यूरॉन में कभी कैंसर नहीं होता। दूसरी बात करें न्यूरोग्लिया डिवाइडिंग सेल्स होती है, मतलब इनमें क्या होता है, कैंसर हो सकता है, कैंसर के जो चांस है इनमें हो सकते हैं किसमें, न्यूरोग्लिया में। तीसरी बात करें कि न्यूरॉन्स क्या होती है, पैरेन्काइमल सेल होती है। क्या होती है, पैरेन्काइमल सेल होती है। जबकि न्यूरोग्लिया इज द मोर देन इन द नंबर टू कंपैरिजन ऑफ द न्यूरॉन्स। मतलब न्यूरोग्लिया जो होती है वो ज़्यादा होती है नंबर में, किसके कंपैरिजन में, न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में। अब क्या एक न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसी दिखती है एक न्यूरॉन, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली दिस इज़ अ न्यूरॉन स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। एंड जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये इसकी सेल बॉडी होती है, किसके, न्यूरॉन की। देखो न्यूरॉन में कुछ ही चीज़ें मैं बताता हूँ, कि जैसे देखो ये इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, इसका भी छोटा छोटा इसका होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसके चारों तरफ क्या होता है कि न्यूरल प्लाज्म पाई जाती है। देखो प्लाज्म जो जिस प्रकार सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसी प्रकार न्यूरॉन में भी क्या होता है, न्यूरल प्लाज्म। सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसी प्रकार क्या होता है, न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरल प्लाज्म पाया जाता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसके अलावा नीजर ग्रेन्यूल्स जिन्हें ट्रिग्नोइड बॉडी के नाम से जाना जाता है वो पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स जो ये झालर नुमा संरचना निकली होती है, फिम्ब्री-लाइक जो संरचना होती है, जो फिलामेंट की जैसी संरचना निकली होती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम क्या, डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद में जो ये संरचना निकली हुई है यहाँ से,
इसको बोलते हैं एक्सोन। और जहाँ से ये एक्सोन प्रारंभ होता है, मतलब यहाँ से निकलता है, तो इससे बोलते हैं एक्सोन हीलॉक के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? एक्सोन हीलॉक के नाम से। और ये पूरा क्या होता है? एक एक्सोन होता है। इसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, द लार्जेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द नर्वस सिस्टम कौन होती है? एक्सोन होती है। अभी एक्सोन पर क्या देखो, इस प्रकार की कवरिंग पाई जा रही है। ये जो कवरिंग है ना, इस कवरिंग को बोला जाता है क्या? माइलिन शीथ के नाम से बोला जाता है ना। माइलिन शीथ के नाम से इस कवरिंग को जाना जाता है। ये जो कवरिंग है ना, इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। और ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है, सेल्स होती है, जो स्पेसिफिक सेल्स होती है, जिन्हें बोलते हैं स्वान सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। अगर पीएनएस सिस्टम का नर्वस सिस्टम है, पीएनएस सिस्टम का अगर न्यूरॉन है तो उसमें स्वान सेल पाई जाएगी। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर उसका न्यूरॉन है तो उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स पाई जाएगी। तो कंप्लीट। अगर पीएनएस का न्यूरॉन है तो उसमें स्वान सेल पाई जाएगी। किस पर? माइलिन शीथ पर। अगर सीएनएस का न्यूरॉन है तो उसमें माइलिन शीथ पर जो सेल्स पाई जाएगी उसे ओलिगोडेंड्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो स्पेस है दो माइलिन शीथ के बीच में, स्पेस जो है उसे बोलते हैं रोड ऑफ रेनवियर के नाम से। द स्पेस बिटवीन द टू माइलिन शीथ इज कॉल्ड एज रोड ऑफ रेनवियर के नाम से उसे जाना जाता है। अभी न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट जिसे बोलते हैं टीलोडेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। एंड जो ये जो वेसिकल होती है, इसको बोलते हैं टर्मिनल बटन या सिनेप्टिक नोड के नाम जाना जाता है। इस पूरे को जो ये जो पूरी जो ये है ना, इसको वेसिकल कहा जाता है। और ये वेसिकल के स्ट्रक्चर को यदि जूम करते हैं, इस वेसिकल के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे क्या होते हैं? और सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोला जाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो दिस इज द न्यूरॉन स्ट्रक्चर। ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।